आई एम हैप्पी विद दिस। कितनी सुंदर लग रही ना ये सारी फिशेस। हैप्पीनेस इज हियर फाइनली। ये आउटकम जब आता है ना तो सब एक तरफ रह जाता है। मैं बहुत बहुत हैप्पी। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर अगेन एक टेक्सचर आर्ट चालू है। मैंने ऐसी सेम टेक्सचर आर्ट 2 बनाई है, ये थर्ड है। एंड अभी इसके बाद पता नहीं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ और इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो समय के साथ साथ चेंजेस इम्पॉर्टेंट हैं हम सभी के लाइफ में। थोड़ा सा कंप्लीट होता है, फिर उसको मैं चेक करती हूँ कैसा बना है, क्या है, और उसके साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। मैंने ऐसा टेक्सचर आर्ट फर्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब ये तो मैं थर्ड बना रही हूँ ना, इससे पहले जब ये 2 मैंने बनाए वो शेयर करने बाकी हैं। और उनके जो कलर कॉम्बिनेशन थे वो अलग थे, इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है। और ये सब कुछ चल रहा है वास्तु के अकॉर्डिंग। और मुझे भी इसमें बहुत कुछ सीखना है अभी। अभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई चालू हुई है ज़िंदगी में। वैसे कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी में हर पल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नया क्या, तो ऐसे नया क्या करते करते ना मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइफ वैसे भी इतनी ज़्यादा एडवेंचरस है कि उसके बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं होता है। एक तो लाइफ ऐसी होती है ना कि खाया पिया सो गए उठे फिर वही रूटीन चल रहा है, वो तो सबकी लाइफ चलती रहती है। लेकिन उसमें ही थोड़ा सा डिफरेंट क्या, हमारे सोच का, हमारी बातों का बहुत कुछ ऐसा होता है ना जो चलता रहता है। और मेरे साथ साथ मेरे जैसे बोलते बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके अलावा मेरा और भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं आप लोगों के साथ टाइम आने पे सब कुछ शेयर करूँगी। लाइफ में बोलते ना कि कुछ अच्छा है तो भी और कुछ बुरा है तो भी। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि उम्र के साथ साथ ना हम पुराने नहीं होते हैं, हम नए होते चले जाते हैं। हम नई जनरेशन के साथ जुड़ते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ऐसे दिखते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना पुराने हो रहे हैं, नहीं नहीं, हम और नए होते जाते हैं। और जब खास करके आप उसमें कुछ और नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ना हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, हम काम को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। हमारे रोज़ के रूटीन के काम वही रहते हैं। खास करके मैं बताऊं तो मेरे रोज़ के रूटीन के काम वैसे ही रहते हैं। बच्चों के साथ, घर के साथ, सुबह से उठ के शाम तक का टाइम जो है पूरा देखा जाए तो बच्चों के साथ ही है, उनके ही अकॉर्डिंग है। सिर्फ होता ये है कि जब बीच के 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं मुझे, वो भी किसी किसी दिन नहीं मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो मैं उनमें अपने मनपसंद काम को करना पसंद करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार ऐसे शेयर करने के लिए। आपको पता है कि जीवन में जब बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं ना तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर है कि अभी हम वीडियोस बनाते हैं, लोग हमें जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। तो सिंपल सी बात है, हम कौन हैं हर रोज़ तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम इंसान हैं और इंसान ही बने रहना चाहते हैं। अपनी हद में रहते हैं और अपनी हद से ही सारे काम को करते हैं। तो जीवन यही है कि हमें अपनी हद में रहना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ना हमें किसी से बैर रखना है और ना हम चाहें कि हमसे कोई बैर रखे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अब जैसे पैदा हुए थे वैसे ही तो नहीं ज़िंदगी कट जानी है। अगर हमने कुछ नहीं सीखा जीवन में तो क्या फ़ायदा। तो हमें हर पल कुछ ना कुछ निरंतर नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब बात आती है ना कि आप कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए होती हैं। आप जब देखेंगे अपने को ना, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे से गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते रहते हैं। तो ज़िंदगी को जीने के लिए अपने अंदर क्या है उस पर विचार करना चाहिए।
कुछ नहीं करने का मन करता ना, सैर पे निकल जाइए, दोस्तों से बातें करिए, गप्पे लड़ाइए, फ़ोन पे बातें करिए, लेकिन अपने को अपने मन की जो होती है ना वो करिए, तो ज़िंदगी आपको वैसे ही खूबसूरत लगेगी। इसके पहले एक कलर ग्रीन हुआ था, सेकंड टाइम इसका जो मैंने बनाया था वो ऑरेंज एंड मल्टी कलर बनाया था, एंड थर्ड टाइम ये वाइट है। नेक्स्ट इसके और कौन कौन से कलर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी को तो बहुत ही पसंद आए हैं। और जब तक मैं, एक चीज़ होती है मेरे अंदर कि जब मैं कोई चीज़ें बनाती हूँ ना, उसके बाद टाइम आता है उसको क्लिक करने का, तो जब तक मैं पूरे मन से अच्छे ढंग से क्लिक नहीं करती, उसकी परफेक्ट पिक्चर नहीं आती ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। और दूसरा चीज़ होता है सेटिस्फेक्शन भी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन बहुत ही डिफरेंट है। अ, सारे लोगों के विचार मिल जाते हैं, उसके बाद भी मेरा उस पर एनालिसिस चालू रहता है। होता है बहुत सारे लोग मेरी तरह, just looking like a wow, just looking like a wow, wow, it's too good. Look at this. कितनी सुंदर लग रही ना ये सारी फिशेस। हैप्पीनेस इज हियर फाइनली। ये आउटकम जब आता है ना, सब बहुत ही खूबसूरत है। और अगर ये किसी और के लिए है, मैं खुद के लिए भी बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी और एकदम वाइब्रेंट है यार। मतलब वो सी वेव्स और फिश ना, और जो उसके शेड्स हैं वो डिफरेंट। और मैं मेरे लिए कुछ और बनाऊंगी ज़रूर, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो करने में बहुत मज़ा आता है, तो उनमें से एक है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, बट फुल 3D टेक्सचर है इसका। और जो, चलो मैं बाद में किसी दिन एक्सप्लेन करूँगी, जब मेरा बनाऊंगी तब एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल ये क्लाइंट का है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और मैंने फोटो भेजी तो वो इतने खुश हो गए कि पूछो मत, कितना पसंद आया है। और फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी नया होगा तो पता नहीं। बच्चे अंदर भी बढ़ रहे हैं। और रूम में ब्लू लाइट चालू है ना, तो इसके लिए शेड है सारा, इसके साथ फोकस अलग हो रहा है लाइट का, उसके साथ अलग फोकस हो। विषय जरा डोर बंद करना। ये देखो कितनी खूबसूरत बन रही है। ये पूरा ऐसे वाइब्रेंट, मतलब इतना वाइब्रेंट, क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। सो डीप मीनिंग तो है उसकी, वास्तु के लिए वो बहुत डीप मीनिंग है। डोंट टच इट, ओके, हैंड का स्टेन लग जाएगा। एंड इसके ऊपर अभी मुझे करनी है फाइनली कोटिंग वार्निश की। एंड ये मैं जिसके लिए बनाया है उसके लिए ठीक है, नेक्स्ट मैं मेरे लिए भी बनाऊंगी बहुत खूबसूरत। मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली ना। डोर बंद करो। सो गाइस, ऐसे ही होता रहता है घर में, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, नया करना चाहिए। जैसा कि हम बच्चों को करते हैं कि सीखते रहो, करते रहो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम एक बोलते हैं ना, अपने आजू बाजू ऐसा माहौल बना लेते हैं, एक और अपना क्रिएट कर लेते हैं कि जिसमें हम बहुत टाइम स्ट्रेस में ही रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि क्या करें। हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में लगा रह जाता है एक्चुअली, कि सुबह से हमने ये किया वो किया, हम बहुत थक गए यार। है, सबकी लाइफ में इश्यूज हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को और कैसे बोलते हैं ना खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, और किसी और के लिए भी हम कैसे एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हाँ, हम अपनी लाइफ में ये सब चीजें कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये सब करते करते, मतलब इन सब कामों के साथ साथ जो घर के काम है उनके साथ साथ, जो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, मोस्टली यही होता है कि हमारे आसपास जो 90% हाउसवाइफ्स हैं, जो
घर के कामों में बहुत बिजी रहते हैं और बाकी चीज़ों के लिए काम जो निकालते हैं वो सिर्फ होता है कि जो ज़रूरी काम है वो, लेकिन अपनी हॉबी के लिए अपनी कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में है ना उसके लिए टाइम निकालिए, उस पर काम करिए। दुख तकलीफ, हाथ पैर दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, घर में बड़ों की देख रेख करना, बाकी बहुत कुछ है, बच्चों की देख रेख करना। तो ऐसा है ही नहीं कि हम कभी फ्री हो, लेकिन उन सब से अगर कुछ समय निकाल के आप कुछ करना चाहते हैं जो जिसमें आपको मजा आए। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है, आप वो काम भी कर सकते हैं कि जिससे कि आपको इनकम हो, पैसा मिले। हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, किया क्या इतने सालों तक, तो हमने बहुत कुछ किया है इतने सालों तक, और जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई थैंक्स बोले। हमने जो किया वो हमने अपनी खुशी से किया, और क्या किया वो हमें पता है, हमें उसके लिए कोई नाम नहीं चाहिए, कोई आके बोले नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। हम अगर खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है। मम्मा फ्रिज में जगह नहीं, आप रख देना प्लीज। देखा, मम्मा के साथ ये हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ इस पे काम होता है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसको पता नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जो काम उसको देती हूँ वो अपना काम करती है, अच्छे से करती है, और डिसिप्लिन में होता है ना कि कोई काम को अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक मिनट, वो विंडो बंद कर दे यार, फिर बताती हूँ। विंडो जाम हो चुका है। हाँ, उसको बुलाना है कारपेंटर को। तो मैं बोल रही थी, अलग अलग तरह की दुनिया में लोग होते हैं। एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं, एक होते हैं कि बस काम चलाओ हो गया, एक इधर से उधर से तुक्का भिड़ा के कर देते हैं, और एक लोग होते हैं कि हाँ कोई उनको चला रहा है। बहुत खूबसूरत दुनिया। समृद्धि देखो कैसा लग रहा है, इधर आके देखो। मच्छी। अच्छा, वो तो बहुत सुंदर ही लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द क्राफ्ट विद मनीषा एंड कैच लाइक विद मनीषा। मनीषा दोनों जगह मिलेगी, और मनीषा का एक तो जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। शॉकर। So guys, thanks for watching this video.